जय राधा माधव। आज का सत्संग 23 फरवरी 2022, सायकालीन सत्र शाम 7 बजे, मंदिर का नया स्थान। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन नारदीय निकुंज की जय। कुंज विहारे विहारणी जू की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री प्राची बिहारी लाल की जय। देखिए, प्राची जी के चरित्र में हम सुन रहे थे। बस आगे सुनने से पहले जो हमने पिछले वक्तव्य में निवेदन किया था, सीधी सीधी बात समझ लीजिए। ये एक भक्त के लीला राज्य की अनुभूतियां हैं। हम उनके लौकिक जीवन लखनऊ में क्या क्या हुआ, कुछ बातों से उनके पेरेंट्स के हृदय को दुख पहुंच सकता है, इसलिए हम थोड़ी बातें उनका लोप करके उनकी अनुभूतियों को विशेषतः सुनाना चाहते हैं। साधक के ज्यादा काम की वो हैं, इसीलिए हम वो सब वार्ताएं कहेंगे। उस लीला राज्य में जो गोपी रूपा प्राची जी हैं, उन प्राची जी का वर्णन कि किस तरह श्री कृष्ण से उनकी जान पहचान होती है। अनंत जिन्होंने उस दिव्य भाव राज्य को और जिन्होंने अनुभूत किया है, अपनी सिद्ध देह को पाया, उन महासिद्धों की अनुभूतियां ऐसी होती है, कुछ नहीं अगर आप अनुभूत भी न कर पाए तो सुनने मात्र से आपका अंतर हृदय प्रकाशित होने लगेगा, भगवत विश्वास आने लगेगा। कोई बात नहीं, आपकी क्षीण कल्पनाएं बनेगी। मैं आपको आगे जाके बता दूं, आगे जाके तिराहा है, ऐसे ऐसे मुड़ जाना, ऐसे ऐसे एक गोल चक्कर आएगा, तो आप मानसिक रूप से एक गोल चक्कर बना ही चुके होते हैं, एक तिराहा बना ही चुके होते हैं। हाँ, आपके मन ने जिस तिराहे और जिस गोल चक्कर का निर्माण किया वो कदाचित उससे भिन्न हो सकता है, किंतु कोई बात नहीं, आप ठीक दिशा में जा रहे हैं और आप सही तिराहे और सही गोल चक्कर को प्राप्त कर ही लेंगे। इसलिए हम मानस राज्य की जो लीलाएं बता रहे हैं, आप करते हैं वो कल्पना होती है। जब सिद्धावस्था में और मन अकस्मात कोई चिंतन नहीं करता, मन बुद्धि, इस लौकिक मन बुद्धि चित्त अहंकार का लोप हो जाता है, और जब ये सारी ज्ञानेंद्रियां, इनको जानने वाला मन बुद्धि चित्त और अहंकार सर्वथा उसका लय हो जाता है सत्ता में, तो उस दिव्य सत्ता में ओहो, ये ज्ञानोत्तर भाव राज्य है।
तो जो बाबा बाबूजी ने अनुभव किया था, तो इसे कल्पना कह के उड़ा देने की और जो वृत्ति है उससे हम बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाएंगे। ये अनुभूतियाँ भगवान भूत भविष्य वर्तमान से परे हैं। तो आप समझ लीजिए, ये अनुभूतियाँ, ये भगवान की लीला किसी न किसी सृष्टि में, आप मान लीजिए करोड़ों सृष्टियाँ चल रही है, जहाँ अभी द्वापर चल रहा है, उस लीला में या तो साधक का ऐक्य हो जाएगा, या साधक भूतकाल की लीलाओं में भी जा सकता है। सत्ता में ये संभव है, अस्तित्व में ये संभव है, जिसको टाइम ट्रैवलिंग कहते हैं वहाँ संभव नहीं, लेकिन यहाँ सत्ता में टाइम ट्रैवलिंग संभव है। काल कुछ नहीं है, समय भी एक आयाम है। तो हम आपको आगे ले चलते हैं। प्राची जी को इससे पहले लीला हमने जहां पे विश्राम दिया था लीला को, वो यहां था कि श्री कृष्ण के एक सखा उज्ज्वल, जो प्राची जी घर के पास ही रहते हैं, उन उज्ज्वल सखा ने श्री कृष्ण के व्यवहार के विषय में एक बात बताई। क्या बताया हमने पीछे सुना। ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल के, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल के, कोई लौट्यो न खाली व दरबार ते। ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल के, कोई लौट्यो न खाली व दरबार से। ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, कोई लौट्यो न खाली व दरबार थे, कोई लौट्यो न खाली व दरबार थे। छोड़ो गुणियों की, छोड़ो गुणियों की, ये तो बैठा गोद में, छोड़ो गुणियों की, ये तो बैठा गोद में, सखी अधम जनों को भी, सखी अधम जनों को भी पुचकारते। क्या था गज में उबारा जो मझधार ते, क्या था गज में उबारा जो मझधार ते, क्या था नाता अधम व्याध चिड़ी मारते, क्या था नाता अधम व्याध चिड़ी मारते। जिस नेह से, जिस नेह से, जिस नेह से तारे अहिल्या को ये, जिस नेह से तारे अहिल्या को ये, भर उसी प्यार में ताड़ का तार थे, भर उसी प्यार में ताड़ का तार थे। जिस नेह से तारे अहिल्या को ये, जिस नेह से तारे अहिल्या को ये, भर उसी प्यार से ताड़ का तार थे, भर उसी प्यार से ताड़ का तार थे। छोड़ो गुणियों की, छोड़ो गुणियों की, बिठा गोद में, छोड़ो गुणियों की, ये तो बिठा गोद में, सके अधम जनों को भी पुचकारते, सके अधम जनों को भी पुचकारते। रहे हो के मगन इनकी सरकार में, रहे हो के मगन इनकी सरकार में, न सिवा कोई इनके अपना संसार में, न सिवा कोई इनके अपना संसार में। रहती एक ठसक ना कोई दिल में कसक, रहती एक ठसक ना कोई दिल में कसक,
जिसकी अखियां लड़ी गोपी भरतार थे, जिसकी अखियां लड़ी गोपी भरतार थे। रहते एक ठसक ना कोई दिल में कसक, रहती एक ठसक ना कोई दिल में कसक। जिनकी अखियां लड़ी गोपी भरतार थी, जिनकी अखियां लड़ी गोपी भरतार थी। वही भागन, वही भागन, वही भागन बड़ी, वो सुहागन बड़ी, वही भागन बड़ी, वो सुहागन बड़ी। जिसने मांग भराई सांवरे यार थे, जिसने मांग भराई सांवरे यार थे। वही भागन बड़ी, वो सुहागन बड़ी, वही भागन बड़ी, वो सुहागन बड़ी। जिसने मांग भराई सांवरे यार थे, जिसने मांग भराई सांवरे यार थे। छोड़ो गुणियों की, छोड़ो गुणियों की, छोड़ो गुणियों की, है तो बिठा गोद में, छोड़ो गुणियों की ये तो बिठा गोद में। सखी अधम जनों को भी पुचकार थे, सखी अधम जनों को भी पुचकार थे। देखिए श्री ठाकुर जी की महिमा सुनी। ठाकुर जी के जो सखा हैं, ठाकुर जी का स्वरूप है, उनके कायव्यूह है। जैसे राधा रानी की सखियां राधा रानी की कायव्यूह रूपा गोपियां हैं, सब श्री जी के अंश से प्रकट सब गोपियां हैं। इसलिए ठाकुर जी सब गोपियों को प्रेम करते हुए भी श्री जी से ही प्रेम करते हैं। तो ठाकुर जी के सखा उज्जवल जी प्राची जी को प्रबोध करते हैं, श्री कृष्ण की महिमा बताते हैं, और जो उनके घर के निकट, बिल्कुल निकट, उनके घर के बिल्कुल नजदीक, एकदम निकट रहते हैं, और श्री कृष्ण को सुंदर सारंगी सुना के आनंदित करते हैं। अब देखिए श्री कृष्ण के कई प्रकार के सखा हैं, समझ लीजिए। प्राची जी और श्री कृष्ण और प्राची जी के मध्य में एक दौत्य कर्म करने वाले एक सखा और हैं, जिनका नाम है नील। वो ठाकुर जी के मयूर हैं, मोर, पर है ठाकुर जी के अतिशय सुंदर सखा। तो ठाकुर जी की संदेशा लेने के लिए सब समझते हैं ये मोर इस गोपिका का मोर है। उनके घर में अक्सर उस मोर का रहना किसी को भी संदेह ही नहीं होता, लेकिन वो मोर श्याम सुंदर को सब गाथा बताता है, उस आंगन में डोलता है, वहाँ का पूरा समाचार देता है। सर्वज्ञ ठाकुर ऐसे लीला करते हैं। देखिए सखाओं के कई प्रकार हैं। विट सखा हैं, बोलने में बड़े तेज होते हैं, ठाकुर जी की वाक से प्रगट, वाक शक्ति से प्रकट है। चेटक सखा, इनमें ऐश्वर्य शक्तियां होती है। चेटक सखा मतलब आपने सुना चेटक विद्या, माया जाल। तो चेटक सखा क्या करते हैं, कहीं भी कुंज प्रकट कर दिया, कहीं भी कुंड बना दिया, उस तालाब में हंस भी बुला लाए माया से, कमल खिला दिए, तत्काल बरसात कर दी। चेटक सखाओं में बहुत, लेकिन जानते हैं ठाकुर जी के माधुर्य भाव वाले सखा, विशुद्ध सख्य वाले, जिसमें ऐश्वर्य कहीं से कहीं तक नहीं है। हमारे जो ब्रजोपासना है वहां ऐश्वर्य है, वहां भी चिन्मय राज्य है। वो गोलोक धाम नहीं है जहां पनघट से पानी न लाना पड़े, जहां गौचारण पे न जाना पड़े। सब अपने कार्यरत रहते हुए सबको लगता है ओह, पर सबका जीवन एकमात्र श्री कृष्ण है। तो वो दिव्य चिन्मय राज्य यहां प्रकट होता है, पर मानुषी लीलाएं होती है। उस नित्य राज्य में तो प्रिया प्रियतम है ही गोलोकनाथ, गोलोकेश्वर, उनका संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण वैभव है।
पर यहाँ ठाकुर जी नंद भवन से कुंजों में जाते हैं, यहाँ ठाकुर जी पनघट पे मिलते हैं, अचगरी करते हैं। ये ब्रज भाव की लीलाएं हैं। रंधन करना पड़ता है, सबकी पाकशालाएं हैं, गोपांगनाओं के पति भी है, संतानें भी है। तो ब्रजोपासना में, किंतु इस ब्रजोपासना में भी ठाकुर जी को जो ऐश्वर्य में सखा है, ये ऐश्वर्य शक्ति से युक्त सखा, माधुर्य भाव वालों सखाओं के दास सखा हैं। ये अपने आप को दास मानते हैं, स्वामी नहीं, इनके पास शक्तियां होते हुए भी। देखो दास सखाओं में आते हैं ना, रक्तक, पत्रक, पत्री, रसानंद हैं, और मधुकंठ, मधुवर्थ, ये सारे क्या है? चंद्रहास, पयद, बकुल, ये सब क्या है? चंद्रहास चंद्रमाएं हैं, पयद हैं, बादल हैं। तुषार नाम के सखा वहां कोहरा बन जाते हैं। बसंत ऋतु के जो हेमंत, शिशिर, ये सब सखाए हैं, अलग अलग ऋतुओं के रूप में सब सखाए हैं। व्योम, आकाश नाम के सखाए हैं। ठाकुर जी के नित्य सखाए। कैसे स्वरूप है? ये ऐश्वर्य शक्ति वाले क्या बन जाते हैं? सखा सखी और तोता मैना, कोकिल मोर मयूरी, जूता छाता पगड़ी लकटी, बन के करत हजूरी। सखा सखी और तोता मैना, कोकिल मोर मयूरी, और जूता छाता पगड़ी लकुटी। सखा सखी और तोता मैना, कोकिल मोर मयूरी, जूता छाता पगड़ी लकुटी, बन के करत हजूरी। घर में भोजन शयन संग, बन बिहरत मन बहलावी, जस सेवा चाही श्री ठाकुर, तस करके सिर नामे। पगड़ी बन जाते हैं, छाता बन जाते हैं, भगवान के आभूषण बनते हैं। ये दास सखा है। कभी बने माथे को चंदन, कभी पामन की जूती है, पांव की जूती बन जाते हैं। रक्तक नाम के सखा माथे का तिलक बनते हैं। पर ये सखा, ऐश्वर्य भाव वाले सखा, ये प्रमुख नहीं है, ये गौण है। वास्तविक सखा है वो तो लाला के साथ गौचारण करने जाते हैं। अगर उन्हें कुंज बनाना तो कुंज को पूरा बनाते हैं, बाकायदा पुष्पों से कुंजों का निर्माण करते हैं, माया से नहीं करते हैं। ऐसा नहीं उनके अंदर में शक्तियां नहीं है, अगर वो चाहे संकल्प करे तो कुछ भी हो जाए। कितने सृष्टियों का निर्माण कर दे वो श्याम सुंदर के है। अहो भाग्य, अहो भाग्य, नंद गोप ब्रजोक साम, यन्मित्रम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम। ये अहो भाग्य है, अहो भाग्य है। यन मित्रम परमानंदम, जिनके मित्र परमानंद स्वरूप और पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, सनातन ब्रह्म, ब्रह्म तो सनातन होता है, पूर्ण ब्रह्म सनातनम, वो सनातनम, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, वो सनातन पुरुष है, आदि पुरुष भगवान, जिनके नित्य सखा है। तो एक सखा नील, बहुत सुंदर ठाकुर जी के सखा है। किसी को यह ज्ञात ही नहीं कि जो मोर के रूप में दिखते हैं, मयूर के रूप में, ये ठाकुर जी के नील नाम के सखा ही हैं। ठाकुर जी के एक सखा हैं भोज, उनके अभिन्न मित्र हैं नील। वे नील सखा बहुत ठाकुर जी के प्रिय हैं, लेकिन अधिकांश किसी को पता नहीं ये ठाकुर जी के ऐसे गुप्तचर है जो मयूर रूप में ही रहते। तो ये मयूर सूचना देते हैं। उज्ज्वल जी भी दौत्य कर्म करते बताते हैं, सूचना देते हैं। तो उज्ज्वल जी ने महिमा कही। प्राची जी को लगा
कि प्रियतम को हमारे और हट से, हमारे आग्रह से, प्रेम में प्रियतम का आग्रह होता है और प्रियतम को आग्रह की आवश्यकता ही न पड़े। एक मार्ग, प्राची जी एक बात अक्सर कहा करती थी कि ये जो ब्रज गोपी भाव है, गोपिका भाव, देखिए कई लोग कहते हैं गोपी भाव में स्वसुख का भाव होता है। हमने पहले मना कर दिया, स्वसुख नहीं होता, वो ठाकुर जी कांताई होती है, ठाकुर जी को कांत मानती है, लेकिन उसमें उनमें कूट कूट के एकमात्र प्रियतम का सुख भरा होता है। ये महान ब्रज वनिताओं का, ब्रज देवियों का मार्ग स्वसुख की यहाँ क्या लेश मात्र भी नहीं है। तो प्राची जी कहती थी इस ब्रजोपासना में, ब्रज में, हमारे ब्रज में कहती थी जो सतियां हैं ना वो असतियां हैं, और जो यहां असती है ना वो ही वास्तविक सती है ब्रजोपासना में। क्योंकि लौकिक पति में सतित्व रखने वाली तो असती हुई, ब्रज में तो हमारे नित्य के पति, हाँ, एकमात्र सबके भरता वो प्रभु जो हमारे शाश्वत पति हैं, उन पति को छोड़ के और क्या उन्हीं के अंश स्वरूप किसी प्राकृत पति को और अपना पति मान के सतित्व निभाना। और वो ब्रज वनिताएं जिन्होंने लौकिक पतियों का और के प्रति उस धर्म का, पातिवृत्य का त्याग करके वास्तविक पति के प्रति अपने और पातिवृत्य को निभाया, तो जो असतियां हैं वहां पे वो ही सतियां हैं। धर्मों के सर भार परोरी, ओहो, मन में पश्चाताप हुआ और ठाकुर जी के मध्य रात्रि में अचानक इतनी हृदय में पीड़ा उठती है और नंद महल की तरफ निकल पड़ती है। घर में काकी सोई है, ये भी ने सोचा नंद महल के, और जो सिंह द्वार है, बाहर का प्रमुख द्वार है, वो कपाट बंद हो चुके हैं। लेकिन प्राची निकली, भगवान की नित्य योग माया जो सब लीलाओं को जानती है, जिन्हें संकेत भी नहीं करना पड़ता, और योग माया की कृपा से स्वयमेव रात्रि में प्रहरी शयन कर गए और कपाट खुल गए। जब उन्होंने कपाट को हल्का सा धक्का दिया तो कपाट खुले हुए मिले और निर्बाध रूप से नंदालय में ठाकुर जी का एक भव्यतम कक्ष है। ठाकुर जी कई कक्ष हैं, पर एक कक्ष वो सभी सखाओं के साथ जहां पे आनंद उत्सव करते हैं, सबसे ऊपर वृत्त में गोलाकार उस कक्ष को इतना सुंदर बनाया गया है, वहां से बृहत्सानुपुर स्पष्ट दिखता है। नंदीश्वर पर्वत से ब्रह्म पर्वत जहां पे बरसाने का महल है वो साफ स्पष्ट दिखता है, जिसमें इतने गवाक्ष है, इतने और सुंदर झरोखे हैं, और सभी दिशाओं में उसके द्वार हैं, और उसमें सभी सखा जब एकत्र होते हैं तो धमा चौकड़ी मचाते हैं, खूब आनंद करते हैं। मध्य में ठाकुर जी की सुंदर शैया है, गोल, जैसे दूध का फेन होता है झाग, इस तरीके से इतने उज्जवल उस पे दिव्याति दिव्य वस्त्र उनसे
आवृत है। ठाकुर जी के उस कक्ष में उनको अंतः प्रेरणा हुई कि वो अपने उसी कक्ष में हैं और बिना किसी संकोच के ये विरहिणी गोपी नंदालय में प्रवेश करती है। श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई। लोक लाज कुल कान छोड़ सब, लोक लाज कुल कान छोड़ सब, चढ़ चौबारे आई, चढ़ चौबारे आई, नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई। सारे द्वार खुले, लेकिन लीला मैंने ऐसे किया, रुष्ट तो होना ही नहीं आता इन्हें, पर ये अतिशय दुखी हुए थे और प्राची जी को भी। लेकिन इनका कक्ष बंद, सब झरोखे बंद, चारों दिशा के कपाट बंद। कभी कभार ये द्वार बंद कर लेते हैं। सच में हमारा प्रेम और उत्कर्ष को प्राप्त करे, इसलिए प्रेम में संयोग और विप्रलंभ, तो विप्रलंभ प्रदान करने के लिए, वियोग प्रदान करने के लिए बंद थे दरवाजे। खोल किवाड़ी दर्शन दो सखा, बिछा आंचल तेरी चौखट रखा, खोल किवाड़ी दर्शन दो सखा, बिछा किवाड़ी दर्शन दो सखा, बिछा आंचल तेरी चौखट रखा, बिछा आंचल तेरी चौखट रखा, आवो कुंवर कन्हाई, आवो कुंवर कन्हाई, नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई। अपना आंचल बिछा दिया। आंचल बिछाने का अर्थ जानते हैं? एक ऐसा दैन्य होता है जब मातृशक्ति अपना आंचल बिछा दे और पुरुषों में अपनी पगड़ी कोई रख दे, तो इसका मतलब सर्वथा उन्होंने हार मान ली है। अपने मन में दैन्य का उदय होने पे बहुत पश्चाताप हुआ। मैं जड़मते गो कुल की ग्वालिनी, जड़मते गो कुल की ग्वालिनी, पूरा सुनो।
मैं जड़मती गो कुल के ग्वालिनी, मैं जड़मती गो कुल के ग्वालिनी, प्रेम तुम्हारा पाभई मानिनी, प्रेम तुम्हारा पाभई मानिनी, मैं जड़मती गो कुल के ग्वालिनी, मैं जड़मती गो कुल की ग्वालिनी, प्रेम तुम्हारा पाभई मानिनी, प्रेम तुम्हारा पाभई मानिनी, तो ही प्राण पे बन आई, तो ही प्राण पे बन आई, नंद कुंवर में तेरे द्वार पे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वार पे आई, नाथ मेरी बिनती स्वीकारो, नाथ मेरे बिनती स्वीकारो, बेगी खोलो द्वार तिहारो, बेगी खोलो द्वार तिहारो, नाथ मेरे बिनती स्वीकारो, नाथ मेरी बिनती स्वीकारो, बेगी खोलो द्वार तिहारो, बेगी खोलो द्वार तिहारो, पढ़ी चरणन शरणाई, पढ़ी चरणन शरणाई, नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई। हे नाथ मेरी विनती स्वीकार करो, दरवाजा खोल दो जल्दी से। ठाकुर जी अतिशय दुखी थे, हैं? हमने गाया था ना, नैनों में भर प्यार लाल तुम आए मेरे पास, भीगी अखियां लेकर जब तुम मुड़ के चले उदास, मैंने छीन ली वो मृदुहास तुम्हारी, मैंने छीन ली वो मृदुहास तुम्हारी, ये क्या कर गई मैं, ये क्या कर गई मैं, तेरी आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं, तेरी आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं, हो के तुमसे दूर ये चांदनी भी देती है जला, हो के तुमसे दूर ये चांदनी भी देती है जला, बिन तेरे नंद नंद मेरा क्या ब्रज में काम भला, बिन तेरे नंद नंद मेरा क्या ब्रज में काम भला, ब्रजनाथ क्षमा करो भूल हुई, ब्रजनाथ क्षमा करो भूल हुई, जग से डर गई मैं, जग से डर गई मैं, तेरी आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं, तेरी आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं, आंखों में आंसू आ गए थे ना? तो क्या कहा,
नाथ मेरे बिनती स्वीकारो, नाथ मेरी विनती स्वीकारो, बेगी खोलो द्वार तिहारो, द्वार तिहारो। नाथ मेरे, यहाँ कोरस वालों को बहुत जल्दी रहती है बड़े ठीक समय पे आके बैठ जाते हैं अपना, इन्हें कहते अच्छा आप गाओ, उससे पहले हम गाते हैं बड़े ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं भाई, पहली बार। वाह क्या बात है। नाथ नाथ मेरे बिनती स्वीकारो, नाथ मेरे बिनती स्वीकारो। ये अच्छे कोरस वालों के लक्षण नहीं है रामकृष्ण। गायक को भी गायन बुला दोगे, एक तो मैं गायक हूं नहीं, ऊपर से तुम भी कोरस वाले गजब हो भैया। नाथ मेरे बिनती स्वीकारो, नाथ मेरे बिनती स्वीकारो, बेगी खोलो द्वार तिहारो, बेगी खोलो द्वार तिहारो। नाथ मेरे बिनती स्वीकारो, नाथ मेरे विनती स्वीकारो, बेगी खोलो द्वार तिहारो, बेगी खोलो द्वार तिहारो। पड़ी चरणन शरणाई, पड़ी चरणन शरणाई, नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई। श्री हे नाथ, मैं चरण पड़ी हूं, मैं शरण पड़ी हूं आपके, आप शीघ्र अतिशीघ्र द्वार खोल दीजिए। हमने उसमें पहले भी गाया है क्या? नाथ नहीं थी ये मेरे मन में कि तुमको खो दूं मैं, नाथ नहीं थी ये मेरे मन में कि तुमको खो दूं मैं। मिल जाओ एक बार गोद तेरी सर रख रो दूं मैं, मिल जाओ एक बार गोद तेरी सर रख रो दूं मैं। बड़ भाग जो पकड़े हाथ मेरे, बड़ भाग जो पकड़े हाथ मेरे। लाज से भर गई मैं, लाज से भर गई मैं, तेरी आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। ओ, नैनों में भर प्यार लाल तुम आए मेरे पास, भीगी अखियां लेकर जब तुम मुड़ के चले उदास। मैंने छीन ली वो मृदु हाथ तुम्हारी, मैंने छीन ली वो मृदु हाथ तुम्हारी। ये क्या कर गई मैं, ये क्या कर गई मैं। तेरी आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। मेरे मन के सब तुम जानो, मेरे मन के सब तुम जानो। अंतर की भाषा पहचानो, अंतर की भाषा
तुम जानो, मेरे मन की सब तुम जानो, अंतर की भाषा पहचानो, अंतर की भाषा पहचानो, मुख से ना जो कह पाई, मुख से ना जो कह पाई, नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई। शरण सुखद मन हर गोपिका बर, शरण सुखद मन हर गोपिका बर, सुन लो करुणा मैं राधा बर, सुन लो करुणा मैं राधा बर, शरण सुखद मन हर गोपिका बर, शरण सुखद मन हर गोपिका बर, सुन लो करुणा मैं राधा बर, सुन लो करुणा मैं राधा बर, आवो त्रिभुवन राई, आवो त्रिभुवन राई, नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, लोक लाज कुल कान छोड़ सब, लोक लाज कुल कान छोड़ सब, चढ़ चौबारे आई, चढ़ चौबारे आई, नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई। बोलो नंद के लाला के। और हे राधावर, आप शरण सुखद हैं, शरणागतों को और अशेष सुख प्रदान करने वाले नाथ। हे गोपिकावर, हे मनहरण ठाकुर, कृपा करके करुणा में आप सुन लीजिए। हे त्रिभुवन नाथ, हे त्रिभुवनपति, ये आपका अपार ऐश्वर्य, अपार वैभव है। मैं जड़मती और गोकुल की ग्वालनी, प्रेम तुम्हारा भई पा भई माननी। तो मेरे लिए, और मैंने आपको पूर्ण में आपके शरणागत हो गई हूँ। हे नाथ, आप इतनी कृपा करें। आप कब से कपाट लगाने लगे? आपने प्रमुख द्वार खोल के रखा और अपने कक्षा कपाट बंद कर दिया। ये नाथ, ये कौन सी रीति है? क्या आप भी रुष्ट होने लगे? ऐसे कह के और ये ब्रज गोपिका झरझर अश्रुपात करने लगी। उसी समय किसी ने मस्तक पे हाथ रखा, पीछे मुड़ के देखा तो भगवती यशोदा रानी छत पे पहुंच चुकी थी। उन्होंने कहा, लाली, मध्य रात्रि में तू हमारी छत पे क्या कर रही है? और लाला के कक्ष के बाहर तो आज तक तो ये कभी बोली ही नहीं थी, तो आज क्या बोलती? पर जिन्हें कुछ न कहना आता हो, उनके एडवोकेट सबसे बड़े होते हैं। महर्षि अरविंद को इन्होंने अलीपुर जेल में दर्शन दिया 1908 में।
अधिकांश लोगों को उस क्रांतिकारी केस में एक कोई बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें अलीपुर में जेल में रखा गया था उन्हें 1 साल में। उसी 1 साल में उन्हें श्री कृष्ण का वहीं पे जेल में ही साक्षात्कार, भगवान कृष्ण के जेल में ही दर्शन। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने इनका केस खुद लड़ने के लिए आए। तो महर्षि अरविंद ने कहा क्या मैं उन्हें केस में सहायता करूं नोट्स बनाने के लिए? तो ठाकुर जी ने कहा अगर तुम बोलने लगोगे तो फिर तुम ही बना लेना, नहीं तो मैं सब करवा दूंगा। ये वकील मैंने किया है। फिर उन्होंने एक दिन कोर्ट में, जब कटघरे में महर्षि अरविंद खड़े थे, उनके पास में और जज साहब के पास खड़े ठाकुर जी को देखा। उसी दिन समझ उनका ये फैसला वो लिखेगा जो मैं चाहूँगा। तब से महर्षि अरविंद ये माना करते थे कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, किसी समय भी कुछ कर सकते हैं। तो जो अपनी वकालत नहीं जानते उनकी वकालत कौन करते हैं? तो भगवती देखिए, एक भक्त का लीला राज्य है, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में बड़ा उपद्रव होता है, उन्हें भगवत प्राप्ति करनी नहीं होती। असल में क्या होता है, जो इस पथ पे चल रहे होते हैं उनको तंग करना होता है। तो इसलिए अक्सर ये पूछते हैं आके, हाँ कभी कभी बड़ी विचित्र बातें पूछते हैं। किसी ने पूछा ये कौन से शास्त्र में लिखी हुई है, मुझे आके पूछा। मैंने कहा अब आगे के शास्त्र में आने वाली है। ठीक है, आगे जब आपके पोते पड़पोते आ जाएंगे, आपसे 200-300 साल बाद में आगे के किसी शास्त्र में आ जाएगी, ठीक है। छपेगी कहीं तो छपेगी। आप जैसे और करुणा कृपा करने वाले भक्त, और किम प्रमाणम शास्त्र प्रमाणम, उन्हें पूछिएगा कि शास्त्र प्रमाण से कितना अपने जीवन में चलते हैं। केवल ये आपकी वितंडा का विषय है। हमने तो सुनना ही बंद कर दिया है। किसी के क्या सुने? अपना प्रमाण, अपने प्रभु का प्रमाण, अपने प्रियतम के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तो करुणा में प्रभु का यही स्वभाव है जो उसमें कहा गया है। शायद कदाचित इन्होंने महापुरुषों के चरित्र ही नहीं पढ़े होंगे, सुना भी नहीं होगा, कदाचित कोई महापुरुष का आश्रय भी नहीं लिया होगा। अगर ले लिया होगा तो उन महापुरुष का आश्रय बाहरी ही होगा, नहीं तो हृदय में इतना भी, जिनके अंतर हृदय में ये बात नहीं आती, प्रभु की इन लीलाओं की तरफ अगर उनकी दृष्टि नहीं गई है तो उन्हें अपने महापुरुषों से प्रार्थना करनी चाहिए, जिनके वो शरणागत है, कि आप हमें भी ऐसा, हम पे से करुणा कृपा करें कि ये जो भक्तों का भाव राज्य, लीला राज्य होता क्या है समझे तो इसे, ठीक है। वो अनुभूतियाँ होती है, आप तो स्वप्न को अनुभूति मानते हैं। उस लीला राज्य में जहाँ आपको स्पर्श का भी पता लगता है, शब्द का, गंध का, सबका, एक ऐसी देह जो इस देह से कोटि, इसमें इंद्रियों का, इस देह में जो इंद्रियों का प्रकाश है, जिसे आप कहते हैं मैंने कान से सुना है, आंखों से देखा है, खुद आंखों से देखा, ऐसे बोलते हैं। हमारी दर्शन जो इंद्रिय है, जो चक्षु है, वो इतना सामर्थ्यवान नहीं है। हाँ, हमारे कर्ण कोहरों में वो सामर्थ्य नहीं है। हमें तो बहुत, हमारी इंद्रियों की शक्ति है वो बहिर्मुख होने पे बिल्कुल नहीं के बराबर, बिल्कुल क्षीण शक्ति हम लोगों को प्राप्त है। उसमें हम कहते हैं इंद्रियों का प्रमाण। जैसे एक व्यक्ति को रतौंधी होती है, रात में उसके देखे का प्रमाण मानोगे? ये कहोगे ये तो रतौंधी वाला है, ये क्या बताएगा? ऐसे उल्लू का प्रमाण दिन में मानोगे? ऐसे ही जिनकी इंद्रियां कम है वो इंद्रियों का प्रमाण दे रहे हैं। बताओ, कमाल की बात है। वो तो लौकिक कीड़े तक भी हमारी आंख नहीं देख पाती, वो लेके आएंगे, क्या बोलते हैं उसको भैया, माइक्रोस्कोप है। बहुत दूर होगा तो वही दूरबीन लगा के देखेंगे, आंखों के सामने भी चीज होके नहीं दिखेगी, क्योंकि उसके दर्शन की शक्ति बहुत थोड़ी है। लेकिन अनंत को अनंत चक्षुओं से, ओहो, कर्ण कोहरों में वो सामर्थ्य आ जाता है। तो उस दिव्य लीला राज्य में परम चिन्मय आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भैया ऐसे प्रभु के साक्षात्कार का उन दिव्येंद्रियों से, और वो दिव्येंद्रियां आएगी कहां से? हम बार बार ये बोल रहे हैं। आप जैसे से अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करते हुए इन चिंतन की तरफ जाएंगे तो आपके प्राकृत मन को भगवान, जैसे कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं दे देता हूं अब बुद्धि योग, ऐसे भगवान आपके मन को दिव्य मन बना देंगे। तो आप प्रयास करेंगे, इस अलौकिक चिंतन का प्रयास करेंगे। तो भगवती यशोदा रानी ने और उनके और कंधे पे हाथ रखा, पूछा, लाली मध्य रात्रि में तू यहाँ लाला के कक्ष के पास क्या कर रही है, और द्वार किसने खोला?
पूछने लगी, बात करने लगी। प्राची जी, ये जो भोली भाली सीधी सादी गोपिका है, ये कुछ कह नहीं पाई। वैसे यहाँ पे भी ये नहीं बोला करती थी, यहाँ लौकिक व्यवहार में। और उनका सह अस्तित्व जो उस राज्य में है, मुझे लगता है वो भी इनके जैसा ही है। जैसे यहाँ पे उनका व्यवहार था, वैसा ही वहाँ भी व्यवहार होगा। तो इसी कारण से कुछ एक शब्द भी बोल न पाई। तो फिर किसने बोला, कौन वकालत करने आया, किसने बात कही, आगे हम आपको कल सुनाएंगे। श्री लाडली लाल की जय।